सब लोगों को मेरा प्रणाम और सब लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के बीच राजीव कुमार, सब लोग जान ही रहे हैं। और मैं आज बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर ही देखिएगा इसको। कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है और कुछ बहुत ही बड़ा कर जाना, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि कुछ कर गुजरना है, अगर जीवन में कुछ कर गुजरना होगा तो ये आपको तय करना होगा कि आपको अपने आप पे फोकस रखना होगा। मैं ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अपने आप पे फोकस रखना होगा। बड़ा मज़ेदार किस्सा है और सुनने में बहुत मज़ा आएगा कि एक बार क्या हुआ, एक गधे और एक घोड़े की जो है बहुत ज़्यादा विवाद हो गया दोनों में। और विवाद इस बात पे छिड़ गया कि गधे का कहना था कि मैं डेली घास चरता हूँ और घास के बारे में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, ये गधा कह रहा था। और गधे ने कहा कि घास जो होती है वो नीली होती है। जिस पे घोड़े ने कहा कि भाई ऐसा है, घास तो मैं भी चरता हूँ और भाई गधे तुझे बता दूँ कि घास जो है वो हरी होती है। गधे ने कहा कि आपको कुछ नहीं पता, जैसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि घास जो होती है वो नीली होती है। और घोड़े ने कहा नहीं भैया, तुम कुछ भी कह लो, मैंने तो सिर्फ इतना ही समझना है, मैं भी डेली घास चरता हूँ और घास जो होती है वो हरी होती है। दोनों में भाई साहब इतना ज़्यादा विवाद छिड़ गया और 3 दिन तक विवाद चलता रहा। और लास्ट में दोनों ने डिसीजन लिया, एक काम करते हैं, जंगल के शेर राजा उसके पास चलते हैं, जंगल के जो राजा होते हैं शेर, उसके पास चलते हैं, क्योंकि शेर जो है वो हमारे लिए बहुत ज्ञानी है। और दोनों शेर के पास जाते हैं और गधा जाके शेर से कहता है कि भैया आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप ये बताइए कि मेरा ये कहना है कि घास नीली होती है, जबकि सरासर गधा गलत बोल रहा है, उसको समझ, घोड़ा गलत बोल रहा है और उसको समझ नहीं है कि घास जो है उसका कहना है कि हरी होती है, जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि घास जो है वो नीली होती है। और इस पे ज्ञानी शेर ने थोड़ा सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद शेर ने कहा कि भाई गधे, तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, घास तो नीली होती है। गधा खुशी के मारे उछल पड़ा, लेकिन तब भी उससे रहा नहीं गया। दोबारा वो शेर के पास गया और शेर से कहा कि ज्ञानी शेर, राजा आपने तो फैसला हमारे हक में दिया, लेकिन मेरी एक बात बहुत चुभ रही है कि 3 दिन से घोड़े ने मेरा टाइम खराब किया। 3 दिन से इसने मुझे पागल बना के रखा। मैं ये चाहता हूँ इस घोड़े को इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, जो 3 दिन तक ये मुझे बहकाता रहा। और जिस पे शेर ने कहा कि तेरा कहना गधे भाई बिल्कुल ठीक है, शेर को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। और शेर की यही सज़ा है कि शेर को 3 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। और उसके बाद खुशी के मारे गधा वहाँ से चल पड़ा। जब गधा वहाँ से निकल गया तो शेर को घोड़े ने पूछा कि भाई शेर, आप बताओ, मैं भी जानता हूँ कि घास हरी होती है, आप भी जानते हैं कि घास हरी होती है, तो आखिर आपने क्यों कहा कि घास गधे को कि नीली होती है? शेर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। शेर ने कहा कि भाई घोड़े, तू भी जानता है कि घास हरी होती है, मैं भी जानता हूँ कि घास हरी होती है। मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है कि तुम इतने दिनों से गधे से बहस क्यों कर रहा था? सजा तुझे उसी बात की है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हम असल में अपनी जीवन में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं। हम जहाँ तक, जिस मिशन तक हम जा सकते हैं, असल में हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम एवरेज बन के, औसत बन के ही अपनी जीवन में रह जाते हैं। और सच्चाई वही है कि ऊपर वाला भी, जब हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो ऊपर वाला भी हमसे यही कहता है कि अब तक तू गधे से बहस क्यों कर रहा था। सवाल उठता है कि हम अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं। यही वजह होती है कि हम अपने मंजिल तक पहुंचने में नाकामयाब रहते हैं। तो हमें अपने आप पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। और आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि एक स्कूल के आगे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं।
और यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, इस इलाके के बच्चे पढ़ते हैं। और बड़ी अच्छी लाइन एजुकेशन को लेके एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था, सब लोग उनके नाम को जानते हैं। बड़ी एजुकेशन पे उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि भाई अगर एक बंदर को, एक घोड़े को और एक हाथी को और एक मछली को एक ही एग्जाम में बिठा दिया जाए और एग्जाम पास करना यह है कि देखें कौन टॉप करेगा, और सबको पेड़ पे चढ़ना है। सवाल उठता है, मछली तो आत्महत्या कर ली, और जहां तक बंदर का सवाल है, बंदर तो टॉप आ जाएगा। लेकिन सब अपने आप में यूनिक है। भाई मछली जिस तरह से तैर सकती है, जिस तरह से पानी में रह सकती, दूसरा नहीं रह सकता। सवाल उठता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। और आज का जो माहौल है, आज का जो समय है कि आजकल हर चीज में स्कोप है, तो एकदम ये बात जरूर है। मैं पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहता हूं कि बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ संस्कार कूट कूट के भरे, संस्कार। बाकी का तो रास्ता और बाकी का जो सफर है वो तो खुद ही तय कर लेंगे दोस्तों। उनको सिर्फ और सिर्फ संस्कार की जरूरत है। अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि मैं टाइम टू टाइम जो हमने मीडिया सेंटर बनाया है तो वहां से हमारी वीडियो आती रहेगी। जो जो मेरे जहन में आता रहेगा आप सब लोगों को बताते रहेंगे। इसी के साथ सब लोगों को मेरा प्रणाम, सब लोगों को हृदय की गहराई से मेरा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।